खबर तक के प्रिय छात्र दर्शकों, पिछले दिन व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों ने वर्ण विचार के बारे में जाना। वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार हैं। आज आप शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। यहाँ शब्द आया है तो सबसे पहले हमें शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाली विशेष ध्वनि है जिसका कुछ खास अर्थ होता है। यानी वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्दों के प्रकार का अध्ययन कई विभागों में बांट कर किया जाता है। इन विभागों में प्रमुख है अर्थ के आधार पर शब्दों का अध्ययन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का अध्ययन, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का अध्ययन और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्णन। सबसे पहले बात अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक वे शब्द हैं जो वर्णों के मिलने से बनते हैं और विशेष अर्थ धारण करते हैं। विशेष अर्थ का तात्पर्य यह होता है कि बोलने वाला उस शब्द को लेकर अपने मन में जो भाव रखता है वही भाव सुनने वाले के मन में भी उत्पन्न हो, इसलिए ये सार्थक कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रकार निरर्थक शब्दों का है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बोलने वाले अगर उसे बोलता है तो वही चीज सुनने वाले के मन में नहीं भी हो सकता है, ऐसे निरर्थक शब्द कहते हैं। और जिस वक्त मैं विद्यालयों में पढ़ा करता था तब व्याकरण के अंतर्गत सिर्फ सार्थक शब्दों के अध्ययन करने की बात कही जाती थी। आज निरर्थक शब्दों के अध्ययन की भी बात की जाती है, लेकिन यहाँ भी मूलतः निरर्थक शब्दों का अध्ययन तब किया जाता है जबकि वे कोई खास अर्थ धारण कर लेते हैं। जैसे खट, खटा, ये सब निरर्थक शब्द हैं, लेकिन आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि किस प्रकार से पहले राहुल गांधी ने खटाखट शब्द का प्रयोग किया था अपने भाषण के दौरान कि मेरी सरकार आएगी तो खटाखट लोगों को पैसे मिलने लगेंगे। और इसके बाद फिर दूसरे कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने और फिर उपेक्षा स्वरूप सत्ताधारी बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने भी ऐसे शब्दों को बोलना प्रारंभ किया था। तो ये निरर्थक शब्द हैं लेकिन सार्थक बन गए हैं प्रयोग के दृष्टिकोण से। तो ऐसे शब्दों का भी व्याकरण अध्ययन करता है, लेकिन मौलिक बात वही रह जाती है कि व्याकरण सार्थक शब्दों का अध्ययन करता है। निरर्थक शब्दों का भी यह अध्ययन तब करता है जबकि वे सार्थक हो जाते हैं। सार्थक शब्दों के कई प्रकार हैं। एक सामान्य प्रकार तो यह है कि यह विशिष्ट अर्थ धारण करता है। जैसे दिन कहने से एक खास समय का बोध होता है, जिस वक्त उजाला रहता है, लोगों की चहल पहल होती है। इसी प्रकार रात कहने से भी एक खास समय का बोध होता है,
जिस वक्त अंधेरा छाया रहता है, लोगों की चहल पहल थोड़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से एक खास अर्थ सभी शब्द रखते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ शब्द एक से ज़्यादा अर्थ रखते हैं, कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, कुछ शब्द विलोम कहलाते हैं। इन सभी का अध्ययन एक एक कर आप करेंगे। बात पर्यायवाची शब्दों की जाए तो पर्यायवाची वे शब्द हैं जिनके अर्थ मिलते जुलते होते हैं। इनमें के अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है और सामान्य रूप से ये एक ही अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे फूल, फूल के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें सुमन, पुष्प, प्रसून आदि है। इसी प्रकार से पहाड़, पहाड़ के भी कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी इससे मिलते जुलते अर्थ रखने वाले, जैसे पर्वत, गिरी, भूधर आदि। अर्थ के आधार पर शब्दों का एक प्रकार विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द हम उसे कहते हैं जो मूल शब्दों का उल्टा अर्थ रखता हो। जैसे दिन का विलोम शब्द के बारे में अगर कहा जाए कि दिन का विलोम शब्द क्या होता है, तो दिन का विलोम शब्द रात होता है, ठीक उल्टा। सुबह का विलोम शाम होता है, अमीर का विलोम गरीब होता है। इस प्रकार से विलोम शब्द ठीक उल्टा अर्थ धारण करते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द एक अन्य प्रकार है शब्दों का, जैसा कि इसके नाम के अंतर्गत बताया गया। ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं। श्रुतिसम का तात्पर्य है कि सुनने में एक समान लगे लेकिन अर्थ इसके अलग अलग हों। जैसे कुल और कूल, कुल का अर्थ वंश और संपूर्ण से है, जबकि कूल का अर्थ किनारा या तट से होता है। इसी प्रकार से शब्दों का एक प्रकार अनेकार्थी शब्दों का होता है, जो एक शब्द कई अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है और यह प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से वाक्यों में करे कि श्रोता ठीक उसी भाव को समझ पाए, उसके अन्य भागों को नहीं। जैसे पत्र, पत्र के कई अर्थ होते हैं, इसमें से एक अर्थ चिट्ठी होती है जो आजकल सामान्यतः नहीं लिखी जाती है या मैसेज के रूप में भेजी जाती है, और दूसरा अर्थ पत्ता होता है। इसी प्रकार से आम शब्द है, यह भी अनेकार्थी शब्द है। आम का एक अर्थ सामान्य होता है, जैसे आम रास्ता, ये सामान्य रास्ता है, सभी लोग इससे आ जा सकते हैं। आम जन, सामान्य जन हैं। और एक इसका दूसरा अर्थ, आम एक विशेष प्रकार के फल को भी कहा जाता है, जो कई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मालदह, लंगड़ा, अल्फोंसा आदि। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में आपने जाना। आज की पाठ में बस इतना ही। आगे विभिन्न अन्य आधारों पर शब्दों का अध्ययन करने के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही आपके लिए एक विशेष सूचना कि
खबर तक के अंतर्गत छात्रों के सामान्य पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता की पढ़ाई के लिए भी पाठ्यक्रम इस पर तैयार किया जाएगा, जो आपके सामने आने वाले दिनों में एक एक कर आता रहेगा। आज के पाठ से संबंधित टेक्स्ट इस खबर के अंत में दिया गया है लिखित रूप में।